तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका ने धमकी दे दी है। इस बार वो राजस्थान में प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और शुभम रेवाड़ का सपोर्ट कर रहे हैं, जो पिछले 6 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के आगे फिर से प्रदर्शन करने की दोस्तों अब एक वार्निंग रख दी है। पहला इसलिए क्योंकि अभी भी बच्चों पर जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन पर कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। दूसरा इसलिए क्योंकि राजस्थान में एक प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है आशुतोष रांका, वो उसमें पहुंचे हुए हैं और सरकार को वार्निंग दे दी है। यहाँ पहुंचने से पहले आशुतोष ने आधी रात को एक वीडियो भी बनाकर पोस्ट किया था। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कुछ देर पहले बिहार सरकार ने जितने भी छात्रों के खिलाफ एफआईआर्स की थी उन्हें विड्रॉ कर लिया है और जहां तक अभी हमें बताया गया है बंगाल में भी सारी एफआईआर्स विड्रॉ की जा रही है। हम केंद्र सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि आप छात्रों को टारगेट ना करें, युवाओं को टारगेट ना करें, अपना जो एग्रीमेंट था 25 जुलाई का उसे ऑनर करें। अभी कुछ देर पहले राजस्थान की हमारी कोर टीम के कई लोगों के घर पे पुलिस लगातार पहुंच रही है, उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है। तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। तमाम जो राज्य हैं, आपकी केंद्र सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसे ऑनर करें, वरना फिर से हमें प्रोटेस्ट पे उतरना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था जो कल तक हमें मिलना था उसे भी जल्द रिलीज करेगी एंड वी कैन फाइनली क्लोज दिस चैप्टर। इस वीडियो में आशुतोष ने बताया कि कैसे बिहार और असम पुलिस ने बच्चों पर हुई एफआईआर वापस लेने की बात उनके अल्टीमेटम के बाद कही। साथ ही उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया कि राजस्थान में हमारी कोर टीम के लोगों के घर पुलिस पहुंचकर उन्हें परेशान कर रही है। अगर ये नहीं किया गया या इसको नहीं रोका गया तो वो फिर से प्रोटेस्ट में उतरेंगे और प्रदर्शन शुरू करेंगे। असल में अब जयपुर की बात करते हैं, जहां एक बार फिर से आशुतोष रांका जब पहुंचे और प्रोटेस्ट का उन्होंने ऐलान किया है। जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 7 से 8 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। फी हाइक यानी कि बढ़ती फीस का विरोध हो रहा है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग हो रही है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, लाइब्रेरी, बिल्डिंग रिपेयरिंग, ये तमाम जो मांगे हैं, बेसिक मांगे हैं, वो हो रही हैं। इस प्रदर्शन में कई बच्चे शामिल हुए हैं। छात्र नेता शुभम रेवाड़ लगातार 6 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आशुतोष रांका भी पहुंचते हैं, शुभम से मिलते हैं और फिर अपनी बात को कहते हैं। शुभम पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है और बहुत ही वाजिब मांगे हैं। छात्र संघ चुनाव इस देश के छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है और बहुत ही शर्म की बात है, पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही अगर आप राजस्थानी भाषा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि राजस्थानी भाषा को प्रमोट किया जाएगा। बहुत ही वाजिब मांगे हैं, हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, आशुतोष रांका ने राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। रांका ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर तय समय में हालात नहीं बदले तो आंदोलन तेज किया जाएगा और कहा कि अब बातचीत नहीं बल्कि सीधे एक्शन होगा। अगर सरकार ने 3 महीने में राजस्थान यूनिवर्सिटी का हुलिया नहीं बदला तो कुल गुरु के इस्तीफे की मांग को लेकर के आंदोलन करेंगे। आशुतोष ने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजस्थान में कई सालों से छात्र संघ चुनाव हुआ ही नहीं है, ना ही कराए गए हैं। यहाँ पर आशुतोष रांका ने कहा कि अगर राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ही राजस्थानी भाषा को महत्व नहीं मिलेगा तो पूरे देश में इस भाषा को सम्मान दिलाने की बात कैसे की जा सकती है। यहाँ पर रांका ने भी कहा कि शुभम की सारी मांगे पूरी तरीके से जायज हैं और उनकी पार्टी उनका समर्थन करती है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी उनके सपोर्ट में है। यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले आशुतोष रांका ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था। आरोप लगाया था कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में उपद्रव करने की फिराक में है और यूनिवर्सिटी में जो है जब उन पर इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। एबीवीपी से शिक्षा पर बात करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, उनसे केवल गुंडागर्दी की ही उम्मीद होती है। ये बात भी रांका ने कही और कहा कि हम यहाँ असली मुद्दों और शिक्षा पर बात करने आए हैं और छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कुल मिलाकर के फिर से प्रदर्शन करने की बात कह दी है। एक तरफ जो दोबारा से प्रदर्शन शुरू करने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। इस आदेश के जरिए राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि जो पहले से दर्ज एफआईआर हैं वो उस पर जो चीजें हो रही हैं वो कानूनी प्रक्रिया वैसे ही जारी रहेगी।
लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की शुरू से ही ये मांग है कि जो भी बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, केवल जंतर मंतर नहीं, जहां पर भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है और जो बच्चे वहां पहुंचे हैं, उन पर किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई ना करी जाए, ना ही उन पर एफआईआर हो। अगर एफआईआर है तो उसे वापस लिया जाए और इन फ्यूचर भी उन पर किसी तरीके का कानूनी एक्शन ना लिया जाए, पुलिस रिकॉर्ड में वो ना होने चाहिए। इसके बाद भी लेकिन कई जगहों पर, जैसे कि बिहार में हुआ, लेकिन इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके कुछ ही देर बाद आधी रात को उन्होंने ये भी बताया कि असम और बिहार पुलिस ने एफआईआर वापस लेने की बात कही है। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद ये बहस एक बार और छिड़ गई। जयपुर, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुभम रेवाड़, जो कि पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग ये है कि छात्र संघ का जो चुनाव है वो फिर से बहाल किया जाए, यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं बच्चों की, उन पर ध्यान दिया जाए। और इसी को लेकर के वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका भी पहुंचे और उन्होंने कहा अगर 3 महीने में ये चीज़ें नहीं सही होती हैं तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इसके अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।